समग्र अवलोकन के करेंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 जून 2026 के पूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक भी करेंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए अंतरिक्ष मिशन, बी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, सी परमाणु ऊर्जा परियोजना या डी समुद्री सुरक्षा परियोजना। तो आप लोग का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। जी हाँ, तो देखिए प्रोजेक्ट कुशा भारत की स्वदेशी लंबी दूरी एयर डिफेंस प्रणाली है जिसे डीआरडीओ विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों तथा बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना है। ऊपर में ही आसमान में ही यह नष्ट कर देगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य आप लोग इसको देख लीजिए। विकसित कौन किया है? डीआरडीओ। यह रूस की S-400 प्रणाली की टक्कर देगा। उद्देश्य भारत की बहुराष्ट्रीय वायु सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोजेक्ट कुशा का विकास किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा DRDO। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जून 2026 में ब्रिक्स देशों ने किस प्रकार के शहरी विकास पर बल दिया है? ब्रिक्स देशों ने किस प्रकार के शहरी विकास को पर बल दिया है? औद्योगिक विकास, सैन्य विकास, समावेशी एवं जन केंद्रित शहरी विकास या निजी विकास। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समावेशी एवं जन केंद्रित शहरी विकास। ब्रिक्स देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऐसे शहरों के निर्माण पर बल दिया है जो सभी वर्गों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और टिकाऊ हो। ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश आते हैं वो देख लिए। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर जो SDG है सतत विकास लक्ष्य, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी हर अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 मुख्यतः किससे संबंधित है? कृषि ऋण से, रिट्स एवं इनविट्स को ऋण से, शिक्षा ऋण से, मुद्रा छपाई से। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा रिट्स एंड इनविट्स को ऋण से। ठीक है, क्या है? RBI ने रिट्स और इनविट्स को बैंकों द्वारा ऋण देने के नियमों में संशोधन किया है। रिट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविस्ट का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिट्स और इनविट्स पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो निवेशकों को रियल एस्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल के बीच कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई है? ऑप्शन है ए साझा मुद्रा, बी साझा संसद, सी क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस मैकेनिज्म, डी मुक्त व्यापार समझौता। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या है, जो यहाँ से हम सीधे डायरेक्ट पैसा नेपाल के लोगों को और नेपाल के लोग यहाँ भेज सकते हैं। यह व्यवस्था भारत और नेपाल के बीच धन हस्तांतरण को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नेपाल भारत परीक्षा उपयोगी तत्व हम लोग देख लेते हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा व्यवस्था है, यानी हम यहाँ जाने के लिए हमको वीज़ा कोई भी चीज़ की पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दोनों देश के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध अत्यंत मजबूत है। वहाँ अधिकतर हिंदू ही रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून। देखिए यह एल्बिनिज्म जो है एक बीमारी है जिसके हमारे त्वचा के नीचे जो मेटालिन है वह नहीं रहता है और हम लोग कालापन नहीं आ पाता है। एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है और इसका सही उत्तर होगा, बताइए, 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 जून।
यह दिवस एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा तथा समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिए, यह 13 जून हुआ, याद रखना है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवार्ड, यही तो है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की खुदरा महंगाई दर लगभग कितनी रही? टेल इन्फ्लेशन लगभग कितनी रही? 2.9%, 3.9%, 4.9%, 5.9%। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 3.9%। खुदरा महंगाई दर CPI कस्टमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापी जाती है। इसको आप लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लीजिए। CPI यह खुदरा महंगाई दर नापती है, WPI थोक महंगाई दर मापती है, IIP औद्योगिक उत्पादन मापता है और SDI मानव विकास है। क्वेश्चन नंबर 7, S-400 वायु रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? S-400 रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। सही उत्तर इसका बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। S-400 विश्व की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली में से एक है। विश्व की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली। भारत ने रूस से S-400 प्रणाली खरीदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रेलवे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस, डिफेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत का यह प्रमुख अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बीजिंग, शंघाई। का सही उत्तर बताइए। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आधारभूत संरचना परियोजना को बढ़ाना। 10वां क्वेश्चन है, भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, दुश्मन की मिसाइल को रोकना, समुद्री व्यापार बढ़ाना, अंतरिक्ष अनुसंधान। का सही उत्तर होगा बी, दुश्मन की मिसाइल को रोकना। देखिए, BMW प्रणाली का उद्देश्य शत्रु द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देना, ऊपर ही नष्ट कर देगा। इसको विकसित किया है DRDO ने। 2 स्तर में है, एक वायुमंडल के बाहर, एक वायुमंडल के भीतर। वायुमंडल के बाहर भी हमला करके खत्म कर देगा और वायुमंडल के भीतर आएगा तब हमला करके खत्म करेगा। ठीक है। यह कुछ याद करने वाली जो हम पढ़ाए हैं वही है। प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित एक एयर डिफेंस प्रणाली है। ब्रिक्स समावेशी शहरी विकास पर जोर देता है। NBD मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। इन्फ्लेशन CPI द्वारा मापी जाती है। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। S-400 रूस की वायु रक्षा प्रणाली है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। भारत और नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस व्यवस्था लागू की गई है।